हेलो स्टूडेंट, आज हम 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स का सेट का टॉपिक लेंगे। अब सेट है क्या चीज़? आपने बहुत चीज़ों का कलेक्शन करा होगा, देखा होगा लोग अक्सर कॉइन का कलेक्शन करते हैं, कोई नोटों का कलेक्शन करता है। तो जितना भी हम कलेक्शन करते हैं वही हमारा एक सेट कहलाता है, ठीक है कि नहीं? तो किसी भी चीज़ का कलेक्शन करना ही हमारा सेट कहलाता है। अब उस कलेक्शन के अंदर हम जो रखते हैं, जैसे सिक्का है, हमारा 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 50 पैसे वाले हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। तो जितने भी हमारे हैं वो ये सब के सब एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे हम बिलोंग करते हैं इससे इसे, और नॉट बिलोंग अगर हमारे पास कौन सिक्का नहीं है, जैसे मान के चलो हमारे पास 3 का सिक्का नहीं होता, कहीं कहीं हम नहीं है 3 रुपये का सिक्का, तो हम इसे नॉट बिलोंग करेंगे कि यानी कलेक्शन ऑफ सेट के अंदर ये जो 3 रुपये का सिक्का है वो इसका हिस्सा नहीं है। 1 रुपये का है तो हम बिलोंग कर रहे हैं। जो हमने कलेक्शन बनाया, हमने कहा कॉइन का, तो कॉइन का कलेक्शन करा, ठीक है नहीं? उसमें हमने कहा कौन का ये 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का है, 25 पैसे का है, 50 पैसे का है, पर 3 रुपये का सिक्का नहीं है। तो ऐसा नॉट का है, यानी वो इसके अंतर्गत नहीं आता, इसके अंदर नहीं आता, वो नॉट के लिए है, और जो इसके अंतर्गत आता है वो इसके लिए, ठीक है कि नहीं? अब बात करते हैं कि कलेक्शन सेट को डिफाइन कैसे करें। तो सेट कैसे तैयार किया जाता है? तो जरूरी नहीं है, आपको बता दूं कि जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द वॉवेल्स, द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट देखिए, जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट जो है, जैसे कि ए, आई, ओ, यू, ई, तो हम इसका कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सेट कहलाएगा, ठीक है कि नहीं? द कलेक्शन ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट के लिए हमने यूज किया, ठीक, ए, आई, ओ, यू। और भी कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर या 5 प्राइम नंबर, टू, 3, 5, 7, 11, ये हमारे कलेक्शन है, तो इसको हम सेट का नाम से रखते हैं। तो जब जो भी कलेक्शन करते हैं वो सारे के सारे हम सेट करते हैं। अब सेट कौन से यूज सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आप सेट द कलेक्शन ऑफ द गुड क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, ऑफ इंडिया इज अ नॉट सेट। क्यों? क्योंकि हम किसी भी इंडिया के जो टीम है, हमारे क्रिकेट टीम है, उसमें हम गुड प्लेयर का कलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुड प्लेयर का कलेक्शन है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तो कलेक्शन हम उसका कर सकते हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे एलिमेंट डिफाइंड हो सकते हैं, बस उसी का हम सेट तैयार कर सकते हैं। जो हमारे पास डिफाइंड ही नहीं हो सकते, हम वो सेट हमारे नहीं कर सकते। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में क्योंकि कितने सारे फ्लावर है उसका कलेक्शन किया जाता है, तो अब क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने फ्लावर है ना कौन से फ्लावर है, या मैं कहूँ कि जो स्मेल है, गुड स्मेल के फ्लावर्स का कलेक्शन कर दिया जा सकता है, तो कौन कौन से हैं इसका कलेक्शन नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटी है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक है। तो उसको जो हम डिफाइन नहीं कर सकते वो हमारा सेट नहीं कहलाता, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं वही हमारे सेट कहलाते हैं, अन्यथा हमारे वो सेट कहलाएंगे नहीं जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम जब सेट को हम तैयार करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो जब हम सेट को तैयार करते हैं तो कुछ मैथ की प्रॉपर्टीज के लिए हमने आपको लास्ट टाइम कुछ शायद 9th-10th तक तो आपने पढ़ा हो कि आप जानते होंगे कि एन कैसे करते हैं। तो एन को हम डिनोट करते हैं, वो एक नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। किससे? नेचुरल नंबर से, ठीक है कि नहीं? एन को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? एक नेचुरल नंबर से। जेड को आपने जानते हो किससे डिनोट कर दिया था, तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि जब जब कभी हमें सम्स मिलेंगे तो एन, जेड, पॉजिटिव जेड, तो इसलिए मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसको आप पहले से ध्यान रखिए कि एन जहाँ होगा वो कैपिटल एन को एक नेचुरल नंबर के नाम, ठीक है, नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। जेड करता है इंटीजर को, किसको? इंटीजर को। जेड पॉजिटिव करता है किसको? पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है। नेक्स्ट है
आप कह सकते क्यू। अब क्यू है तो क्यू क्या चीज आपने पढ़ा होगा, क्यू जो है वो रेशनल नंबर को, किसको, रेशनल, ठीक है, क्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल, ठीक है कि नहीं। आर रियल नंबर को, कैपिटल आर जहां आएगा उसे हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं। आर पॉजिटिव को पॉजिटिव रियल नंबर से डिनोट करते हैं। तो ये आपको जो सिंबल है वो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो जब हम कभी न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जब डायरेक्ट एम जेड पॉजिटिव जेड क्यू पॉजिटिव क्यू आर पॉजिटिव आर नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि एम जो है वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, जेड इंटीजर को बिलोंग करते हैं, जेड पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करते हैं, क्यू रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, क्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, आर रियल नंबर को प्रेजेंट करते हैं और आर पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ साइन, ठीक है कि नहीं। एक चीज और रहेगी सी साइन, और एक और नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, ये 11 में आपको पढ़ाया चुका हूं कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेट। सेट को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, हम दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जो एलिमेंट जो आपने लिखे थे अभी हमने ए आई ओ यू या 1 2 3 या 2 5 7 8 जो भी हैं, जिन एलिमेंट के हम अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। और इसको कलेक्शन को क्लोज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमा का, ठीक है। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो करते हैं ए आई ओ यू पी, तो जो हमारा जो सेट कहलाएगा वो जो सेट कहलाएगा इंग्लिश अल्फाबेट का सेट। तो जो हमारे पर एलिमेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं इसलिए हम इसको क्या करें, रोस्टर फॉर्म। नेचुरल नंबर से लिख दिया है कि मान के चलिए कि हमका नेचुरल नंबर का है तो 1 2 3 4 10 जो एलिमेंट हैं, इसलिए इनको जितने भी एलिमेंट फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सबके साथ रोस्टर फॉर्म में आते हैं। अब दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पे हम इसमें लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, सच डेट का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको पी एक्स से करते हैं और जहां एक्स जो है इसका एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइप से दे सकता हूं आपके लिए, जैसे एक मान के चलिए एक सेट है भाई और इस साइन को सच डेट के, ठीक है कि इसे हम सच डेट के कहते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सच डेट पढ़ के फॉर एग्जांपल जैसे कि इन फॉर्मूला लगाया एक्स सच डेट एक्स इज आ नेचुरल नंबर, ठीक है। इस टाइप से रख सकते हैं। इसी को हम दूसरे टाइप से और रख सकते हैं, जैसे जितनी भी हमने कहा ना लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा जाएगा वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। अब हम इसको दूसरे टाइप से भी दे सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए मुझे और छोटा करना है, ये तो ऑल नेचुरल नंबर हो गए, नहीं करने मुझे ऑल नेचुरल नंबर, मान के चलो 8 तक ही लेना है, तो कैसे लिखूँ इसको मैं, ऐसे भी दे सकता हूँ। एक साइड फॉर्म और इसलिए एक्स इक्वल है एन कॉमा एन इज बिलो एन, ये आपको बताया जो कि एन क्या है, नेचुरल नंबर। तो जो क्या है कि एक्स सच डेट एक्स इक्वल है यानी एन के जितने भी एलिमेंट होंगे और एन जो है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 10 इनफिनिटी, ठीक है कि नहीं। मान के चलो आगे चलते हैं, ठीक है।
तो आपको दोबारा बता देता हूँ, जो एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं, ठीक, जो एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं वो रोस्टर फॉर्म, और जो लैंग्वेज जैसे सिलेक्ट की फॉर्म में होंगे यानी इस टाइप के फॉर्म में होंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो हम दो टाइप से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपके पास एक सेट है और जो कि रोस्टर फॉर्म है, मान सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो फॉर्म में लिखी हुई वो एक रोस्टर फॉर्म है। ओके, एलिमेंट है और एलिमेंट की फॉर्म में लिखी है, तो इसलिए मैंने इसको कह दिया कि रोस्टर फॉर्म है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ए एक्स सच दैट एक्स इक्वल है एन फॉर नंबर, और जो नंबर हैं वो हम नेचुरल नंबर तो लिख ही सकता हूँ, नेचुरल नंबर तो इनफिनिट तक होते हैं, और ये केवल सेट जो है से लेकर 9 तक का है। तो क्या कहेंगे, इज लेस देन एंड इक्वल देन 9, और जहां n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर ही तो है, तो n जो है वो 9 से छोटे हैं, और नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 5 इक्वल तक इन 9 है। अगर मान के चलो ये 9 नहीं होता, मैं केवल 8 तक होता, तो फिर क्या हम साइन लगा देंगे, केवल लेस देन का साइन कर देंगे, 9 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो जो अगर 9 था तो इक्वल का साइन लगा देंगे। तो आपको रिकॉर्ड करता है कि कैसे लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है। ये रही बात इसकी कि आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करना। अब कुछ एक्सरसाइज में हमें जैसा कि मान के चलिए, मैं आपको बताता हूँ, क्या मैं आप ये बताना कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है या नहीं है। एक चीज और बता दूं, कोई भी कलेक्शन आपके लिए सिंगल फॉर्म होती है, ये नहीं कि आप उसमें दो एलिमेंट रख ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस की फॉर्म में ही 2 1 3 5 6 8 9 7, तो कलेक्शन है आपका, एक बंडल है, उसको बंडल को आपने एक थैला है, समझ लीजिए कलेक्शन क्या थैला है, एक बॉक्स है जिसमें आपने वो सिक्के या कॉइन या नंबर डाल रखे हैं। अब उस नंबर में जरूर थोड़ी कि वो एक साथ ये सीक्वेंस में लिखे जाए, जरूरी नहीं है, बस कलेक्शन है इसलिए अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। नहीं बंडल के अंदर रखे हुए हैं तो जिन आपके नंबर है बहुत सारी है, जैसे नंबर से नंबर की बात आपने एक पैकेट के अंदर डाल दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे पीछे लिखे हुए या कैसे लिखे, सीक्वेंस में जरूर नहीं है कि वो सीक्वेंस में लिखे हुए। हाँ एक चीज और है कि जो कलेक्शन है वो आप जैसे जिससे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम की कलेक्शन तो एक ही चीज का होता है, ठीक है नहीं है। जैसा कि मान के चलिए आप सेट में लिखा हुआ 1 1 2 3 4 4 4 5 6, जैसे जितना नंबर पे रोल करें कलेक्शन, तो आप अगर कॉइन के वजह कॉइन के कलेक्शन लेते हैं तो 2 चौवन नहीं किया, 2 अठन नहीं किया, कॉइन आपने डाल दिया, तो जो थोड़ी कलेक्शन, तो कलेक्शन है एक सिक्के काफी होता है कलेक्शन के लिए। तो अब एक जैसा है तो उसको बोलिए कि आप 2 बार रखो, तो आप इसको इस टाइप करके देख सकते हो और इस टाइप से लिए, ये नंबर ऑफ डिपेंड नहीं करते कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पर एलिमेंट कौन कौन से हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 एंड 6, जरूरी नहीं है कि वो बार बार रिपीट करें। भाई कलेक्शन तो सिग्नल ही बहुत होता है आपके लिए, ठीक है कि नहीं है, वो सारे कनेक्शन के जरूरी नहीं कि वो एक बार यानी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आते हैं कि जिसको मैंने आपको बताया था बिलोंग करने वाला ई और नॉट बिलोंग, ठीक है नहीं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे बी इक्वल है 7 9 6 x m n 10,
तो बात आती है बिलोंग करने की, ये बिलोंग है क्या नहीं। अब मैं कहता हूँ कि 7 9 जो है वो एलिमेंट है किसका, बी सेट का। 7 एलिमेंट है किसका, बी सेट का। x एलिमेंट है बी सेट का। m एलिमेंट है बी सेट का। मैं कह रहा हूँ p एलिमेंट है क्या बी सेट का, यहाँ तो कोई p एलिमेंट है नहीं बी सेट के अंदर, और बी सेट तो क्लोज हो गया, तो उसमें एलिमेंट है नहीं, तो नॉट बिलोंग, यानी p जो है वो बी सेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक है कि नहीं। मान के चलो 5, क्या 5 एलिमेंट है, नॉट बी सेट। मान के चलिए 3 ले लीजिए, 3 एलिमेंट नहीं है, तो अगर वो एलिमेंट नहीं है तो साइन आपके लिए आएगा नॉट का, यानी कि p जो है एलिमेंट बी सेट का नहीं है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा। पर 9 बिलोंग कर रहा है किसको, बी सेट को। 7 बिलोंग कर रहा है बी सेट को, यानी ये इसका एलिमेंट है, ये इसलिए हम एलिमेंटली ई का फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब आप बताते हैं कौन से सेट हो सकते हैं, एक आपको एग्जाम्पल बता दूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा था कि गुड टीचर ऑफ द स्कूल, या इन द स्कूल, या मैं कह रहा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गुड टीचर अच्छा है या खराब है। ठीक है कि नहीं। तो आप उसका को डिफाइन तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक उसका कैरेक्टर है, और कैरेक्टर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो वो सेट नहीं है कि नहीं है, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो डिफाइन किया जा सकता है बस वही सेट होगा, और जो डिफाइन नहीं किया जा सकता वो सेट नहीं होगा। क्लियर। तो आपको मैंने आज केवल बताया कि सेट क्या है, सेट का एलिमेंट क्या होता है, ठीक है कि नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट किसके एलिमेंट का सेट है, कौन सा नहीं है, सेट वेक्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बाद आप उस नोट्स में से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को करिए, जिससे कि मैं आगे ज़्यादा आपको डीपली नहीं कराना चाहता पहले वीडियो में। ठीक है कि नहीं। क्योंकि आपके अभी भी स्टार्ट क्लासेस हुई हैं, आपने नई चीज़ें देखी हैं, आप अच्छा पहले पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास 9th 10th में। आप कहेंगे ये सेट क्या चीज़ है, और इससे पहले तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि सेट क्या चीज़ है। तो ऐसी कई चीज़ें आपको होगा, क्योंकि आपका लेवल बढ़ चुका है। पहले आप 9th 10th में थे, आपने क्या करा, सीधे सीधे बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मेंसुरेशन है, ठीक है कि नहीं। कई चीज़ें ऐसी सारी चीज़ें जो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ हाँ लेवल हाई हो जाता है, तो उस लेवल को हाई करने के लिए मैं आपको ज़्यादा लोड भी नहीं डालना चाहता, तो धीरे धीरे करके हम आराम से काम कराएंगे। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।